अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। तो जी बच्चों, हम लोग कर रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज नंबर 7.2, जिसका हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 आज सोल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 की बच्चों हम लोग स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कहता है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप, इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने एक उसने हमें 3 पार्ट्स दिया है। तो बच्चों एक पार्ट को हम लोगों ने पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद बच्चों हम लोगों ने क्या करना है, उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग देखते हैं जी कि हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है और टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोगों ने इस क्वेश्चन में देखा तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो बच्चों हमारे पास कोई भी इक्वेशन होगी हमारे पास गिवन, तो उसको हम लोगों ने इस शक्ल में लेकर आना है, इस फॉर्म में लेकर आना है, जो कि हमारे पास क्या है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो बच्चे हमारे पास क्या आ गया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसके बाद हम लोगों ने अपने क्वेश्चन को टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो कि हमारे पास क्या है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। और नेक्स्ट बच्चों हम लोगों ने अपने थर्ड पार्ट में हम लोगों ने क्या करना है, अपनी इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन में चेंज। नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन हमारे पास पेज नंबर 135 पे उसने हमें बताई है, वो क्या थी हमारे पास एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। तो बच्चों हम लोगों ने अपने एक क्वेश्चन के एक पार्ट को इन तीनों फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, जो कि हमारे पास क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट क्या है, 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोगों ने अपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हम लोगों ने क्या पढ़ी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो बच्चों देखते हैं हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में देखना है। तो हमारे y जो है हमारे पास वो इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे होता है, बाकी तमाम टर्म जो है वो दूसरी तरफ होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें -4y हमारे पास क्या है, नेगेटिव। इसको पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वल के दूसरी तरफ कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये दूसरी तरफ आके कर देगा हमारे पास +4y। ठीक है जी। तो इसको बच्चों हम लोगों ने y चूंकि लेफ्ट साइड पे लिखना है, तो इसको हम लोग ज़रा अरेंज कर लेते हैं। वो कैसे कि 4y हम लोग यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, इज इक्वल कर देगा 2x प्लस 11। बच्चों यहाँ पे 4y के साथ देखिए क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा हमारे पास, डिवाइड। तो क्या देगा 2x प्लस 11 डिवाइडिंग बाय हमारे पास क्या देगा 4। तो बच्चों अब हम लोग 4 के साथ क्या करेंगे, अपनी टर्म्स को अलग अलग डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या देगा 11/4। तो y इज इक्वल क्या देगा 2 1 2 2 टू द 4 1 आवर 2x। ठीक है जी, प्लस 11/4। बच्चों यहाँ पे देखिए अब हमारे पास क्या आ गई, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो बच्चों अब हम लोगों ने अपने क्वेश्चन को टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इंटरसेप्ट फॉर्म में अपने इक्वेशन को कन्वर्ट करना है। तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास क्या है, x बाई ए, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सामने। तो बच्चों वो हमारे पास क्या है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कांस्टेंट नंबर को इक्वल की दूसरी तरफ कांस्टेंट नंबर को इक्वल। तो जी बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट नंबर को इक्वल के दूसरी तरफ कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि टू इंटरसेप्ट फॉर्म की कंडीशन में कांस्टेंट नंबर इक्वल के दूसरी तरफ है। तो बच्चों यहाँ पे -11 आ रहा है। तो बच्चों -11 की जगह यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय -11 ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, -11 के साथ दोनों टर्म्स को डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1। तो अच्छा यहाँ पे ये हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी, -2/11x और माइनस ये वाला स्टूडेंट्स माइनस माइनस का देगा +4/11 y इज इक्वल टू 1। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज टू इंटरसेप्ट फॉर्म बच्चों इक्वेशन की, उसमें हमारे पास वेरिएबल के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं आ रहा।
तो स्टूडेंट्स के साथ अगर हमारे पास कोई कोफिशिएंट आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड की शक्ल में ले जाएंगे। तो बच्चों ये देखें, ये -2x के साथ है ना मल्टीप्लाई हो रहा है और 4y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इसको हम लोग चेंज करेंगे तो ये स्टूडेंट्स कहाँ पे चले जाएगा, x के, तो स्टूडेंट बच्चों ये क्या हो जाएगा 11/2। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये क्या देगा हमारे पास चले जाएगा 11/2 के साथ डिवाइड में, और माइनस अपनी जगह पे रहेगा। ये 2 के साथ कैसे डिवाइड हो गया स्टूडेंट्स, मैं आपको एक सिंपली ये थोड़ा सा एग्जांपल में समझा देता हूँ। आपके पास एक नंबर है स्टूडेंट्स, आपके पास एक नंबर है 2 डिवाइडिंग बाय 3/6। स्टूडेंट्स ये आपके पास एक नंबर है 3/6। तो बच्चों यहाँ पे देखिए ये 2 डिवाइडिंग बाय क्या है 3/6। तो बच्चों यहाँ पे 2 टाइम्स बटा आ रहा है, तो मेन जो बटा है हमारे पास वो कौन सा है 2 वाला। तो बच्चों हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 2 डिवाइडिंग बाय 3/6। ठीक है जी। अब बच्चों ये देखिए यहाँ पर डिवाइड का सिंबल है ना, डिवाइड का सिंबल अगर हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो वैल्यू क्या होगी हमारी पलट जाएगी, 6 ऊपर चले जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो बच्चों सेम यही कंडीशन हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई की है। जो यहाँ पे हमारे पास 2 है वो पलट के किधर जाएगा 11 के डिवाइड में चले जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग अगेन इसको वापस अपनी कंडीशन में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो डिवाइड का रूल यूज़ करेंगे, जो डिवाइड का रूल यूज़ करेंगे और जो 2 होगा वो हमारे पास वापस x के पास आ जाएगा। बच्चों सेम यही कंडीशन में हमारे पास क्या देगा, ये y/11 डिवाइडिंग बाय 4 इज इक्वल टू क्या देगा हमारे पास 1। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गई है 2 इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन आ गई। तो जी स्टूडेंट्स अब हम लोगों ने यहाँ पे इक्वेशन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी फाइंड कर ली और उसके बाद हम लोग 2 इंटरसेप्ट फॉर्म भी फाइंड कर ली है। इसी पार्ट के हम लोग क्या करेंगे नॉर्मल फॉर्म करेंगे। जी बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और 2 इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो सॉल्व कर ली थी। अब हम लोग करेंगे इसकी नॉर्मल फॉर्म। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन लिख लेते हैं। तो बच्चों नॉर्मल फॉर्म हमारे पास क्या होगी, x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। बच्चों हमारे पास क्या है नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। तो बच्चों p हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम लोगों ने अपने कांस्टेंट नंबर को इक्वल के दूसरी तरफ कन्वर्ट करना है और फिर हम लोगों ने x cos अल्फा और y साइन अल्फा की कंडीशन में इसको लेके जाना है। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे एंगल अल्फा हमें मालूम नहीं है, तो हम लोगों ने एंगल अल्फा मालूम करना है। तो बच्चों इसका पेज नंबर बुक पेपर हमारे पास 138 है, जहाँ पे उसने हम लोगों को ये सारा मेथड बताया है नॉर्मल फॉर्म को कैसे कन्वर्ट करना है। तो इसी तरीके से इंशाल्लाह हम लोग नॉर्मल फॉर्म में अपनी इक्वेशन को कन्वर्ट करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जो कांस्टेंट नंबर है उसको हम लोग इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो बच्चों कांस्टेंट नंबर यहाँ पे हमारे पास क्या है 11। तो बच्चों ये इक्वल के दूसरी तरफ कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या देगा माइनस। ठीक है जी। इसके बाद बच्चों उसने देखा हमें क्या बताया कि जो आपके पास कंडीशन आएगी नॉर्मल फॉर्म की उसको हम लोगों ने क्या करना है, जो हमारे पास वेरिएबल्स आ रहे हैं उनके कोफिशिएंट के स्केयर के साथ डिवाइड करना है और इसका स्क्वायर रूट भी लेना है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2x माइनस 4y को डिवाइड करेंगे। किसके साथ डिवाइड करेंगे हम लोग बच्चों यहाँ पे इसके मैग्नीट्यूड के साथ। बच्चों इसका मैग्नीट्यूड लेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड का हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है। तो अब हम लोग इसके मैग्नीट्यूड के साथ इसको डिवाइड करेंगे। तो पहले 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या देगा बच्चों प्लस माइनस 4 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी। इस मैग्नीट्यूड के साथ हम लोगों ने लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे ही डिवाइड करना है। तो चाहिए कि हमारे पास प्लस माइनस रेडिकल 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 4 और माइनस 4 का स्क्वायर क्या देगा हमारे पास 16 इज इक्वल टू -11 बाय प्लस माइनस 2 का स्क्वायर क्या देगा हमारे पास यहाँ पे 4 और -4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास 16। अब हम लोग स्टूडेंट इसको हम लोग क्या करेंगे प्लस, तो हमारे पास कितना आ जाएगा प्लस माइनस रेडिकल 20 और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस रेडिकल 20। तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे 2x माइनस 4y। तो बच्चों रेडिकल 20 को हम लोग ओपन करेंगे। तो बच्चों रेडिकल 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं
इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 5। तो जी बच्चों यहाँ पे भी हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 5। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या देगा प्लस माइनस 4 किसका रेडिकल होगा 2 का, तो वो रेडिकल से बाहर आ जाएगा। 5 का रेडिकल ओपन नहीं होता तो ये रेडिकल में ही रहेगा। तो बच्चों यहाँ पे 2 आ जाएगा और 5 रेडिकल वैसे ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग इस कांस्टेंट के साथ इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर हमारे पास यहाँ पे राइट साइड पे माइनस का सिंबल होगा तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है नॉर्मल फॉर्म के लिए माइनस के सिंबल को सिलेक्ट करना है। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे माइनस का साइन लिख लेंगे। ठीक है जी, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जी कि सिंस। तो जी बच्चों अब हम लोगों ने यहाँ पर राइट साइड को पॉजिटिव करने के लिए नेगेटिव साइन को टेक कर लेना है। तो बच्चों यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे 2 रेडिकल 5 के साथ दोनों तरफ 2 रेडिकल 5 के साथ हर टर्म को अलग अलग से डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पे क्या देगा -2 रेडिकल 5। ठीक है जी, माइनस ये क्या देगा हमारे पास 4 बाय -2 रेडिकल 5 इज इक्वल टू -11 डिवाइडिंग बाय -2 रेडिकल 5। तो बच्चों यहाँ से ये 2 के साथ कैंसिल हो गया। ठीक है जी, और ये माइनस जो है हमारे पास वैसे ही रहेगा। तो क्या देगा -1 बाय रेडिकल 5x, और यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या देगा आपस में कैंसिल होके पॉजिटिव 2 1 2 2 2 4 कितना देगा 2 बाय रेडिकल 5। साथ यहाँ पे वेरिएबल क्या आ जाएगा हमारे पास y आ जाएगा, और ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो गया। तो ये कितना आ गया हमारे पास 2 रेडिकल 5। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ये कंडीशन बन गई। तो बच्चों अब हम लोगों ने यहाँ पर एंगल अल्फा निकालना है। तो बच्चों हम लोगों ने तो बच्चों यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म हम लोगों ने क्या पढ़ी थी उसको हम लोग लिखते थे cos x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स cos x का कोफिशिएंट क्या है cos अल्फा। तो बच्चों यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास -1 ओवर रेडिकल 5। सेम इसी तरह हमारे पास यहाँ पे साइन अल्फा का रेडिकल क्या है y, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 बाय रेडिकल 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे p हमारे पास क्या देगा 11 ओवर 2 रेडिकल 5। तो बच्चों हम लोगों ने p भी फाइंड कर लिया। बच्चों हम लोगों ने p की वैल्यू भी फाइंड कर लिया और हमारे पास एंगल आ गए। तो स्टूडेंट्स हम लोगों के पास बेसिकली एंगल अल्फा नहीं है। अगर हमारे पास एंगल अल्फा आ जाए तो हम लोग यहाँ पे अल्फा की जगह वैल्यू पुट करके इसकी नॉर्मल फॉर्म बना सकते हैं। तो हम लोगों ने बच्चों एंगल अल्फा निकालना है। तो बच्चों हम लोगों ने सबसे पहले देखे यहाँ पे हम लोगों ने पीछे एक फार्मूला पढ़ा था टेंजेंट अल्फा। तो स्टूडेंट्स टेंजेंट अल्फा हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है टेंजेंट अल्फा हम लोगों ने पढ़ा था साइन अल्फा डिवाइडिंग बाय कोस अल्फा। तो बच्चों यहाँ पे साइन अल्फा की वैल्यू क्या हमारे पास 2 बाय रेडिकल 5 और कोस अल्फा की वैल्यू क्या हमारे पास -1 ओवर रेडिकल 5। बच्चों यहाँ पे अब हम लोग ये देखें डिवाइड का सिंबल है। इस डिवाइड के साइन को मैं स्टूडेंट्स इस तरह लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा जब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो वैल्यू पलट जाएगी, रेडिकल 5 ऊपर चले जाएगा और -1 नीचे। तो बच्चों ये रेडिकल 5 के साथ कैंसिल हो गया और हमारे पास टेंजेंट अल्फा किसके इक्वल आ गया टेंजेंट अल्फा स्टूडेंट्स हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा -2 के। तो बच्चों यहाँ से हम लोगों ने क्या करना है अल्फा एंगल की वैल्यू बनानी है। ठीक है, तो टेंजेंट इक्वल के दूसरी तरफ आएगा, इधर आके क्या हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव। तो हमारे पास क्या आ जाएगा टेंजेंट अल्फा -2। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेटर आपके पास सामने है, तो कैलकुलेटर से स्टूडेंट्स हम लोग टेंजेंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे जी शिफ्ट और टेंजेंट और वैल्यू का देंगे हमारे पास -2। तो हमारे पास देखिए बच्चों क्या आ रहा है माइनस, इसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास -63.43। तो बच्चों हमारे पास एंगल अल्फा की वैल्यू आ गई। तो बच्चों हमारे पास एंगल क्या आ रहा है नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एंगल हमारे पास क्या होना चाहिए हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज एंगल हम लोगों ने क्या फाइंड करना है इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन का एंगल हमने स्टूडेंट्स हमेशा पॉजिटिव लेना है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों को एंगल पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा 180 डिग्री में से
उसको माइनस करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, -63.43 डिग्री। तो बच्चों इसको आपस में हम लोग जब माइनस करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा। तो बच्चों हमारे पास एंगल अल्फा फाइंड होगा क्या, अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 116.57 डिग्री। तो बच्चों हमारे पास एंगल अल्फा फाइंड हो गया। तो बच्चों अब हमारे पास नॉर्मल फॉर्म थी इक्वेशन की, तो बच्चों हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स कोस अल्फा की जगह हम लोग क्या लगा देंगे 116.57 डिग्री प्लस वाई साइन 116.57 डिग्री, और बच्चों इक्वल टू पी। पी बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड किया था, पी हमारे पास क्या था 11/2 रेडिकल 5। स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 के पहले पार्ट की नॉर्मल फॉर्म आ गई। तो बच्चों इससे पहले हम लोगों ने अपने क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10 की सबसे पहले कौन सी कंडीशन फाइंड की थी, हम लोगों ने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, फिर इसके बाद हम लोगों ने स्टूडेंट्स टू इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड की थी, और इसके बाद अभी हम लोगों ने क्या किया, इसकी नॉर्मल फॉर्म भी फाइंड कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों को स्टूडेंट्स की समझ लग गई होगी। अब इंशाल्लाह हम लोग इसका बी पार्ट सोल्व करेंगे। तो जी स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट सोल्व करेंगे, जो कि हमारे पास क्या है 4x + 7y - 2 = 0। तो बच्चों इसकी हम लोगों ने 3 फॉर्म बनानी है। सबसे पहले हम लोगों ने स्टूडेंट्स की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है। बच्चों स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हम लोगों ने पढ़ी है y = mx + c। तो हम लोगों ने स्टूडेंट्स अपने इस क्वेश्चन की वैल्यू को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों हम लोगों ने अपनी इक्वेशन को y = mx + c की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बच्चों सबसे पहले देखें यहाँ से हम लोग इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। y की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होनी चाहिए, तो 7y को हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। तो बच्चों 4x को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो इक्वल के दूसरी तरफ इसका साइन चेंज हो जाएगा, -4x हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा। बच्चों अब 7y के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो इसको बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -4x/7 + 2/7। बच्चों क्वेश्चन की क्या आ गई, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। बच्चों अब हम लोग इसकी क्या करेंगे, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 4x + 7y - 2 = 0। तो बच्चों इसकी टू इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे बनेगी। बच्चों यहाँ पे देखिए टू इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास क्या आ गई, x/a + y/b = 1। तो बच्चों अब हम लोगों ने अपनी वैल्यू को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों सबसे पहले देखिए कांस्टेंट नंबर जो है ना हमारे पास वो इक्वल के दूसरी तरफ होना चाहिए। बच्चों यहाँ से कांस्टेंट नंबर हमारे पास क्या आ रहा है -2। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग -2 को इक्वल के दूसरी तरफ कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों के पास यहाँ पे 2 की जगह क्या होना चाहिए 1। तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 2। ठीक है जी, अपनी इक्वेशन को बोथ साइड पर डिवाइडिंग बाय 2 कर देंगे। तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 2। तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास 4x/2 + 7y/2 = 2/2। तो बच्चों 2 के साथ कैंसिल हो गया, ये 2 अंदर 2 2 द 4। तो हमारे पास क्या गया 2x + 7/2y, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 1। तो बच्चों हम लोगों ने टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या पढ़ी थी कि वे x के साथ हमारे पास कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो उसको हमने किस में कन्वर्ट कर देना है, डिवाइड में कन्वर्ट कर देना है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास 2x आ रहा है, तो इसको हम लोग डिवाइड में कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या देगा हमारे पास x/1/2, और इसी तरह 7 हमारे पास क्या देगा y डिवाइडिंग बाय 2 है, तो ये 7 जो है वो 2 के साथ आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा = 1 आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गई, अपने क्वेश्चन की टू इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। तो बच्चों अब हम लोग इसकी थर्ड फॉर्म करेंगे, जो कि हमारे पास क्या है नॉर्मल फॉर्म।
बच्चों नॉर्मल फॉर्म हमारे पास किसी भी इक्वेशन की क्या होती है, ये पेज में 135 पे लिखी है, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। तो बच्चों हम लोगों ने अपनी अब वैल्यू को क्या करना है, इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, नॉर्मल फॉर्म में। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग पहले नॉर्मल फॉर्म लिख लेते हैं। वो हमारे पास क्या है, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। तो बच्चों इस फॉर्म में हम लोगों ने अपनी वैल्यू को कन्वर्ट करना है। तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले जो इक्वेशन दी गई है उसको हम लोगों ने किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अच्छा, जो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन है उसका कांस्टेंट नंबर इक्वल के दूसरी तरफ कन्वर्ट होगा। ठीक है जी, माइनस टू इधर आके क्या देगा, +2। अब बच्चों अब हम लोगों ने क्या करना है, इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो बच्चों मैग्नीट्यूड के लिए हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि कैसे फाइंड करेंगे, 4x + 7y, और इसके मैग्नीट्यूड के साथ हम लोगों ने स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों के पास फार्मूला क्या आता है, ±4x का जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर रेडिकल में, और इसी तरह y का जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर फिर इसके साथ हम लोगों ने लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों के साथ डिवाइड करना है। तो क्या देगा, 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे क्या देगा हमारे पास, 4x + 7y। अच्छा जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब की बार देखें राइट साइड हमारे पास क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमारे पास राइट साइड आ रही थी नेगेटिव, तो हम लोगों ने वहाँ पे नेगेटिव सिंबल लिया था। तो स्टूडेंट्स अब की बार हमारे पास राइट साइड क्या है, पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव वाला सिंबल सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या लिख लेंगे, नेगेटिव का साइन इग्नोर कर देंगे, प्लस का साइन सिर्फ लगाएंगे। तो बच्चों 4 का स्क्वायर क्या देगा हमारे पास, 16, 7 का स्क्वायर क्या था हमारे पास, 49। बच्चों यहाँ पे भी हम लोग माइनस का सिंबल जो है उसको इग्नोर करके पॉजिटिव का सिंबल लगा लेंगे। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, 16, और प्लस 7 का स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास, 49। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 4x + 7y, प्लस का सिंबल अब लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो क्या देगा, 65 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या देगा, 2/65। तो जब हम लोग इस रेडिकल 65 के साथ क्या कर देंगे, अलग अलग दोनों टर्म्स को डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों अब हम लोगों ने इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग इसकी नॉर्मल फॉर्म लिख लेते हैं। वो क्या हमारे पास, x कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास कोस अल्फा की वैल्यू कंपेयर करने से क्या आ जाएगी, x कोस अल्फा इज इक्वल कर देगा 4/65 रेडिकल, साइन अल्फा इज इक्वल किसके आ जाएगा, 7/रेडिकल 65, और p हमारे पास क्या देगा, 2/रेडिकल 65 के। बच्चों यहाँ पे अब हम लोगों ने सबसे पहले ये काम करना है किसके लिए, एंगल अल्फा फाइंड करने के लिए। तो जी बच्चों अब हमारे पास एंगल अल्फा निकालेंगे हम लोग। कैसे निकालते हैं, टेंजेंट अल्फा का हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, वो हमारे पास क्या होता है, साइन अल्फा डिवाइडिंग बाय कोस अल्फा। बच्चों साइन अल्फा की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे क्या निकाली है, 7/रेडिकल 65 डिवाइडिंग बाय कोस अल्फा की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे क्या निकाली है, 4/रेडिकल 65। बच्चों यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रेडिकल 65 पलट के ऊपर आ जाएगा, और जो हमारे पास 4 है वो बटे में रहेगा। रेडिकल 65 आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास टेंजेंट अल्फा स्टूडेंट्स किसके इक्वल आ जाएगा, 7/4 के। तो बच्चों यहाँ से हम लोगों ने एंगल अल्फा फाइंड करना है। तो एंगल अल्फा टेंजेंट इक्वल किस तरफ आएगा, इधर आके क्या देगा, इनवर्स, और 7/4। ठीक है जी, अब कैलकुलेटर के ऊपर हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको डिवाइड करेंगे, 7/4 को डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास देखिए क्या आता है, 1.75। फिर इसका हम लोगों ने स्टूडेंट्स क्या करना है, शिफ्ट टेंजेंट इनवर्स करके तो इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगी, एंगल अल्फा इज इक्वल टू 60.25। तो बच्चों हमारे पास अल्फा एंगल क्या आ गया, 60.25। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमारे पास एंगल पॉजिटिव आ रहा है।
तो बच्चों पिछले क्वेश्चन में हमारे पास एंगल क्या था, नेगेटिव, तो हम लोगों को एंगल पॉजिटिव करने के लिए 180 डिग्री में से माइनस करना पड़ा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एंगल क्या है, पॉजिटिव ही है। तो बच्चों हमारे पास एंगल अल्फा भी आ गया और पी की वैल्यू भी हमारे पास फाइंड होगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है जी, इसको चाहे नाम दे दे इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, तो क्या देगा हमारे पास एक्स कोस अल्फा, अल्फा की जगह बच्चे हमारे पास क्या देगा 60.25 प्लस वाई साइन अल्फा की जगह हमारे पास क्या देगा 60.25 इज इक्वल टू पी। तो बच्चों पी हमारे पास क्या है 2/65। तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 का सी पार्ट इंशाल्लाह सोल्व करेंगे। जी बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का सी पार्ट करेंगे और जिसकी सबसे पहले हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाएंगे। तो बच्चों स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो बच्चों हम लोग ने इस फॉर्म में अपनी इक्वेशन को कन्वर्ट करना होगा। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं हमारे पास इक्वेशन है क्या, 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से हम लोगों ने y को एक साइड पे रखना है, बाकी दोनों टर्म्स को इक्वल के दूसरी तरफ कन्वर्ट करना है। तो माइनस 8x इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और 3 इक्वल के दूसरी तरफ आके क्या देगा नेगेटिव। तो बच्चों अब 15y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या देगा डिवाइडिंग बाय 15। तो y, अब हम लोग बच्चों इस 15 के साथ क्या करेंगे, दोनों टर्म्स को अलग अलग डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या देगा y इज इक्वल टू 8x/15 माइनस 3/15। तो बच्चों ये हमारे पास इसकी क्या फॉर्म आ गई, हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसकी स्लोप इंटरसेप्ट का फॉर्म के बाद कौन सी फॉर्म बनाएंगे, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो बच्चों टू इंटरसेप्ट फॉर्म हम लोगों ने कौन सी इक्वेशन बनानी है, 15y माइनस 8x प्लस 3 की। तो बच्चों टू इंटरसेप्ट फॉर्म की हम लोगों ने पीछे क्या कंडीशन पढ़ी थी, बच्चों यहाँ पे देखिए टू इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास क्या होती है, वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स कांस्टेंट नंबर जो है वो हमारे पास इक्वल के दूसरी साइड पर होना चाहिए और वो होना भी क्या चाहिए पॉजिटिव। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे 15y माइनस 8x प्लस 3, जो प्लस 3 है स्टूडेंट इसको हम लोग दूसरी तरफ कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आके कटेगा -3। तो बच्चों अब यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास -3। तो यहाँ पे कांस्टेंट की जगह हमारे पास क्या होना चाहिए 1। इस 1 को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ -3 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे स्टेट में लिख देंगे डिवाइडिंग बाय -3 ऑन बोथ साइड करेंगे। तो क्या देगा 15y डिवाइडिंग बाय -3, यहाँ पे क्या देगा 8x डिवाइडिंग बाय -3 इज इक्वल टू -3/-3। तो बच्चों यहाँ पे क्या देगा हमारे पास 3 1 3 3 5 15। बच्चों यहाँ पे देखें ये पहले हम लोग x वाली टर्म पहले लिख लेते हैं। तो बच्चों ये माइनस माइनस को हो गया हमारे पास प्लस, तो क्या देगा 8x/3 और यहाँ पे क्या देगा बच्चों हमारे पास -5y/1 और ये -3 के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 1। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने नॉर्मल फॉर्म तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या पढ़ी थी, x/a मीन्स के x के साथ हमारे पास कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ रहा है 8, तो 8 को हम लोग बच्चों डिवाइड के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या देगा x/3 डिवाइडिंग बाय 8। तो बच्चों इसी तरह यहाँ पे क्या देगा y डिवाइडिंग बाय 1 और ये 5 इस 1 को डिवाइड कर देगा। तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये 1 के इक्वल आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गई, टू इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। तो अब हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के सी पार्ट को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सी पार्ट हमारे पास क्या है 15y 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको अरेंज कर लेंगे। तो 8x को हम लोग पहले लिख लेते हैं 8x और प्लस -8x प्लस 15y इज इक्वल टू 3 जो है वो इक्वल के दूसरी तरफ कन्वर्ट कर देते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट हम लोगों ने स्टेप क्या पढ़ा था कि हम लोगों ने क्या करना है, इसके मैग्नीट्यूड के साथ दोनों तरफ इसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या देगा -8x प्लस 15y। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या देगा प्लस माइनस मैग्नीट्यूड क्या देगा x टर्म का
एक्स के कोफिशेंट का स्केयर प्लस वाई के कोफिशेंट का स्केयर। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास इसी तरह जो राइट साइड है उसको भी डिवाइड करना पड़ेगा उसके कोफिशेंट के साथ। क्या देगा, -8 का स्केयर प्लस 15 का स्केयर। तो बच्चों यहाँ पे क्या देगा, -8x प्लस 15y डिवाइडिंग बाय प्लस माइनस क्या देगा हमारे पास 64 प्लस 2 to 5 इज इक्वल टू। तो जी स्टूडेंट्स यहाँ पे अब क्या देगा, -3 बाय प्लस माइनस -8 का स्केयर क्या होगा हमारे पास 64 और 15 का स्केयर क्या होता है 225। ठीक है जी। अब बच्चों यहाँ पे देखिए कांस्टेंट हमारे पास जो है वो नेगेटिव, हमारे पास कांस्टेंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो इसके लिए बच्चों हम लोग ये जो मैग्नीट्यूड के साथ प्लस या माइनस का सिंबल आ रहा है इसमें से हम लोग एक साइन को सिलेक्ट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टेटमेंट के टू मेक राइट हैंड साइड जो हमारे पास उसको पॉजिटिव करना है। टू मेक राइट हैंड साइड पॉजिटिव। राइट हैंड साइड को पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से माइनस के सिंबल को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या देगा, -8x प्लस 15y डिवाइडिंग बाय, यहाँ पे क्या देगा माइनस रेडिकल। बच्चों 64 और 225 को आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या देगा 289। ठीक है जी। और यहाँ पे भी हमारे पास क्या देगा -3 डिवाइडिंग बाय माइनस रेडिकल 289। अब ये जो है माइनस माइनस के साथ करेगा कैंसिल, -8x। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, -8x प्लस 15y डिवाइडिंग बाय माइनस रेडिकल 289 किसका रेडिकल होगा हमारे पास, रेडिकल 289 किसका स्क्वायर रूट होगा हमारे पास 17 का। तो बच्चों यहाँ पे क्या देगा हमारे पास 17। ठीक है जी। और यहाँ पे भी हमारे पास क्या देगा 3/17। अब बच्चों इस -17 के साथ हम लोग क्या करेंगे 8x को अलग से डिवाइड कर देंगे और 15y को अलग से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या देगा 3/17। अब बच्चों ये माइनस माइनस का कैंसिल हो गया तो कितना आ गया हमारे पास 8/17x। और यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स कितना आ गया -15/17 y इज इक्वल टू 3/17। तो बच्चों ये हमारे पास आ गई फॉर्म। अब हम लोग स्टूडेंट्स क्या करेंगे, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। वो क्या हमारे पास 2 cos x cos अल्फा माइनस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। बच्चों यहाँ से हमारे पास cos अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा 8/17 के, और यहाँ से हमारे पास y किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का सिंबल है सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे y किसके इक्वल आ जाएगा -15/17 के, और p किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3/17 के। तो यहाँ पे अब हम लोगों ने करना क्या है, एंगल अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। तो एंगल अल्फ़ा निकालने के लिए हम लोगों ने बच्चों क्या फार्मूला पढ़ा था, टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा डिवाइडिंग बाय कोस अल्फ़ा। बच्चों साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं -15/17, और उसके बाद हमारे पास कोस अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 8/17। तो अच्छा यहाँ पे अब हम लोग डिवाइड का सिंबल मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो वैल्यू हमारी पलट जाएगी। तो 17 ऊपर न्यूमिनेटर में चले जाएगा और 8 डिनोमिनेटर में, तो 17 के साथ कैंसिल। तो हमारे पास यहाँ पे क्या देगा -15/8। तो अच्छा टेंजेंट अल्फ़ा हमारे पास क्या आ गया -15/8। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू बनाने के लिए टेंजेंट की इक्वल के दूसरी तरफ कन्वर्ट करेंगे तो वो उधर जाके करेगा माइनस। ठीक है, तो टेंजेंट इन्वर्स हो जाएगा और यहाँ पे क्या हमारे पास -15/8। तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे -15/8 को डिवाइड करेंगे तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है -1.875। तो इसका हम लोग क्या करेंगे शिफ्ट से इन्वर्स ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा
क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास -61.92 -61.92। तो बच्चों अब हम लोगों के पास ये एंगल क्या आ रहा है नेगेटिव, तो इस एंगल को पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज़ देखनी है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। बच्चों यहाँ पे अब देखिए हमारे पास साइन की वैल्यू अब की बार क्या है नेगेटिव और कोस की वैल्यू क्या है पॉजिटिव। इसका मतलब ये जो हमारे पास दोनों का अगर हम लोग क्वाड्रेंट देखेंगे तो बच्चे हमारे पास किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे। यहाँ पे हमारे पास एंगल आएगा बच्चों, एंगल नेगेटिव हमारे पास यहाँ पे होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो बच्चों यहाँ पे जो हम लोगों को एंगल को माइनस करना पड़ेगा ना फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो बच्चों यहाँ पे क्या था आपके पास 0 डिग्री, 90 डिग्री और यहाँ पे क्या है जी 270 डिग्री। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या होता है 180 डिग्री और यहाँ पे क्या होता है 270 डिग्री और यहाँ पे क्या होगा 360 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे एंगल हम लोगों को पॉजिटिव करने के लिए 360 डिग्री में से माइनस करना पड़ेगा। तो बच्चों पहले क्वेश्चन अगर हम लोग देखें वहाँ पे हमारे पास जो इस क्वेश्चन का बी पार्ट था इसमें हमारे पास साइन की भी वैल्यू पॉजिटिव आई थी, ठीक है, और कोस की भी वैल्यू पॉजिटिव थी। तो बच्चों ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करा था, ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू हमारे पास कहाँ पे आ रही थी फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। तो बच्चों अगर हम लोग इसके बात करें पार्ट ए की, तो पार्ट ए में हमारे पास कोस की वैल्यू क्या थी नेगेटिव, कोस की वैल्यू क्या थी नेगेटिव और साइन की वैल्यू क्या थी हमारे पास पॉजिटिव। तो बच्चों इसके लिए देखिए तो हमारे पास ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा था। तो बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा था तो हमारे पास जो एंगल था वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था। तो हम लोगों को एंगल को पॉजिटिव करने के लिए 180 डिग्री में से माइनस करना पड़ा। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास चूंकि एंगल कहाँ पे लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल को पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 360 डिग्री में से माइनस करना पड़ेगा 61.92 डिग्री को। तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे 360 में से माइनस करेंगे 61.92 डिग्री को, तो हमारे पास बच्चों एंगल आता है 298। तो हमारे पास क्या देगा एंगल 298 डिग्री। तो बच्चों एंगल अल्फा हमारे पास क्या देगा 298 डिग्री। बच्चों एंगल अल्फा, तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे इसकी नॉर्मल फॉर्म में तमाम वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो बच्चों को x कोस अल्फा, अल्फा की जगह क्या देगा 298 डिग्री प्लस y साइन 298 डिग्री इज इक्वल टू p। तो बच्चों p हमारे पास क्या है, p हमारे पास क्या था -3/17। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गई इसकी नॉर्मल फॉर्म आ गई। तो बच्चों अब हम लोगों ने क्वेश्चन इसके साथ ही बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 के तीनों पार्ट्स कवर हो चुके हैं, जिसकी हम लोगों ने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म तीनों फाइंड्स कर लिया तीनों पार्ट्स की। तो बच्चों इंशाल्लाह अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे।